अब देखिए नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स इन्हीं के अपोजिट है। तो नॉन पोलर का मतलब कि इनमें जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो ज़ीरो हो जाता है। हो सकता है कि डाइपोल मोमेंट्स इनमें बन रहे हों सेपरेट, जैसे आपने वाटर में देखा कि दो डाइपोल मोमेंट थे अलग अलग, फिर नेट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिली। लेकिन नॉन पोलर में क्या होता है कि डाइपोल मोमेंट या तो अवेलेबल ही नहीं होता है, या अगर डाइपोल मोमेंट बन रहे हैं तो उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो नेट डाइपोल मोमेंट ज़ीरो हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब अगर इनमें डाइपोल मोमेंट है ही नहीं तो इसका मतलब कि इनमें जो है वो पोल्स भी नहीं बनेंगे, और जब इनमें पोल्स नहीं बनेंगे इनका पोलराइजेशन नहीं होगा, और जब पोलराइजेशन नहीं होगा तो इसका मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इनको रखेंगे तो पोल्स तो ये बनाएंगे नहीं, डिफॉर्म होंगे नहीं, ये तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कैसे करेंगे। तो नॉन पोलर जो हैं उनमें कुछ डिफरेंट फिनोमेना होता है, क्योंकि चाहे पोलर हो या नॉन पोलर हो दोनों ही मिलकर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाने पर उसको रिड्यूस करते हैं। तो कैसे ऐसा पॉसिबल है? सबसे पहले तो नॉन पोलर क्या होते हैं, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल को पहले एक्सप्लेन करेंगे, फिर डाइइलेक्ट्रिक को। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में आता है अ मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस। तो इसका मतलब पहली बात तो ये है कि इनमें सिमेट्री होगी, शेप जो है वो एक जैसा होगा, तभी जो प्लस और माइनस जो सेंटर ऑफ मास है वो एक दूसरे के सामने आएंगे, और दिस इज़ कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और इनसे बनने वाले डाइइलेक्ट्रिक को क्या बोलेंगे? नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। अब इनके एग्जांपल्स जो हैं वो H2N2 O2 CO2 एट्सेट्रा। तो इसको डायग्राम में ऊपर ही दिखा दिया गया है जैसे ये है। तो यहाँ भी H2N2 वगैरह से जो है वो क्लियर नहीं होगा, CO2 से मैं क्लियर करती हूँ। जैसे CO2 है तो CO2 को अगर आप शो करें तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर, इस तरह से बनाएंगे जिसमें ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब इसमें अगर आप डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन शो करें तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ शो करें तो नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये दो डायरेक्शन कैसी हैं? इक्वल एंड अपोजिट। तो नेट डाइपोल मोमेंट कैसा हो जाएगा? ज़ीरो। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि नेट डाइपोल मोमेंट विल बी ज़ीरो। तो इसीलिए ये कहलाते हैं नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। के नॉर्मली क्या होता है कि इनमें नेट डाइपोल मोमेंट ज़ीरो हो जाता है, इनके पास कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, और ये पोलराइज नहीं हो पाते हैं। कब नहीं हो पाते हैं? जब इनको फील्ड में नहीं रखा जाता है, फ्री स्टेट में। जब फील्ड में रखा जाता है तब ये पोलराइज हो सकते हैं। एंड हाउ इट इज़ पॉसिबल, दिस विल बी एक्सप्लेन्ड आफ्टरवर्ड्स। तो सबसे पहले तो आपको एग्जांपल्स और इनकी डेफिनेशन को देखना है। अब यहाँ पर वही एक्सप्लेन किया जाएगा जो अभी आप क्वेश्चन आया था कि एक्चुअली इनका पोलराइजेशन होता कैसे है। तो यहाँ भी आपको क्या करना है? नोट डाउन कुछ नहीं करना होगा, ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। कोई डायग्राम नहीं बनाना है, नोट डाउन भी नहीं करना है। और अगर आपको लगता है कि आप ये टॉपिक्स जो है याद नहीं रख पाएंगे तो आप हेडिंग्स को लिख लिया करिए। तो पोलराइजेशन ऑफ अ नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले नॉन पोलर को ही एक्सप्लेन किया है कि जो नॉन पोलर होते हैं उनमें ऐसा क्या होता है कि वो पोलराइज हो जाते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से। तो नॉन पोलर वाले में आपने देखा था कि जो डायग्राम था उनका वो किस तरह से बन रहा था। नॉन पोलर में ऐसा स्ट्रक्चर होता है विदाउट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो जो प्लस और माइनस जो चार्जेस हैं वो इस तरह से एक दूसरे के साथ में अटैच रहते हैं, इसकी वजह से इनमें कोई भी जो डाइपोल मोमेंट है वो बन ही नहीं रहा है, क्योंकि ये ठीक एक दूसरे के सामने आ रहा है ना, प्लस और माइनस, और सभी में ऐसा है। तो नेट डायरेक्शन ही नहीं मिल रही है कि किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में सारे डाइपोल मोमेंट एक साथ पॉइंट आउट करें। तो इनको सेपरेट करना है, प्लस को एक साइड करना है, माइनस को एक साइड करना है, एक जो है वो पोल बनाना है माइनस का, एक पोल बनाना है प्लस का। तो सबसे पहले तो इनको डिफॉर्म करना होगा। डिफॉर्म करने का काम करती है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये थोड़ा सा 3D डायग्राम है, इसको समझना थोड़ा सा टफ है कि ऐसा वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसका मतलब आप ये मत सोचिए कि प्लस और माइनस एक दूसरे के ठीक सामने आ रहे हैं और पॉइंट आउट जो है वो ऐसे कर सकते हैं कि आउटवर्ड्स जो है वो
-2 मतलब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन आउटवर्ड्स हो सकती है या इनवर्ड्स हो सकती है, ऐसा नहीं है। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही सेटअप की जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमेशा आप ऐसे शो करेंगे या फिर ऐसे शो करेंगे, पैरेलल जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो अगर आप ऐसे शो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये प्लस और ये माइनस होगा। तो अगर ये प्लस है तो हमेशा जो चार्जेस हैं, जो नेगेटिव वाला चार्ज जो है वो इस प्लस की तरफ आना चाहिए, जो पॉजिटिव वाला चार्ज है वो इधर आना चाहिए। ओके, तो इसमें सबसे पहले तो हमें इस तरह से इनको सेटअप करना है कि इनके पोल्स बन जाएं, एक साइड में माइनस और एक साइड में प्लस आ जाए। तो ऐसे वाले जो मॉलिक्यूल्स थे उनको किसने डिफॉर्म करने का काम किया? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ने। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही लगी तो ये थोड़ा सा डिफॉर्म हो गया। डिफॉर्म किस तरीके से हुए? इस ऐसे। तो इसमें माइनस माइनस सारे किस साइड में आ गए? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की पहले ही मैंने डायरेक्शन बता दी, ये है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स द राइट है और उसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर प्लस है ना, तो इधर सारे माइनस चार्जेस का अकमुलेशन हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का जिधर माइनस होगा वहाँ सारे प्लस चार्जेस इकट्ठा हो गए। तो सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स डिफॉर्म हुए उसकी वजह से उनके पोल्स बन गए और जब इनके पोल्स बन जाते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। यही पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन की वजह से आगे का फिनोमिना सेम है कि अब इनकी एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और वो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करने का काम करेगी। तो ये याद रखना आपको कि नॉन पोलर में डाइपोल मोमेंट नहीं था। ओके, डाइपोल मोमेंट बनाया गया। कैसे बनाया गया? मॉलिक्यूल्स को डिफॉर्म करके। पहले उनको डिफॉर्म किया, डिफॉर्म करने से उनका माइनस और प्लस अलग अलग हुआ। पहले अलग अलग नहीं था, सेपरेट नहीं था। ओके, उसके बाद आते हैं पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब जो पोलर डाइलेक्ट्रिक है उनमें ऑलरेडी पोल बना हुआ है, उसमें पहले से पोल बने, सबके पोल बने। अगर आप एक सब्सटेंस की बात करें, ना कि मॉलिक्यूल की, हम एक सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, तो सब्सटेंस के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में सभी के मॉलिक्यूल्स का पोल बना हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सब्सटेंस के अंदर जितने भी पोल्स बने हैं वो सारे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, यानी कि सबके पास माइनस प्लस है। लेकिन स्ट्रक्चर कैसा है? लाइक दिस, इस तरह का है कि माइनस प्लस सेपरेट तो पहले से हैं लेकिन रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसकी वजह से वो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड शो नहीं कर रहे हैं, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। तो जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है तो सारे अलाइन कर लेते हैं, जितने भी डाइपोल मोमेंट्स हैं जो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वो सारे अलाइन कर लेते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और वो डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब की जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है अभी यहाँ पर अगर ऐसे दिखाई गई है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नेट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है। ओके, तो इस तरह से होता है पोलराइजेशन पोलर डाइलेक्ट्रिक का। फिर से अगेन आई एम रिपीटिंग, डिफरेंस क्या है? नॉन पोलर वर्ड का मतलब ये हुआ कि उनके पास पोल्स थे ही नहीं, पहले उनमें पोल्स बनाना है, मतलब उनको डिफॉर्म करना है, उसके बाद उससे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उनकी। और पोलर का मतलब पोल्स हैं पहले से लेकिन वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो एक्सटर्नल फील्ड क्या काम करेगी? उनको एक डायरेक्शन में अलाइन करने का काम करेगी। ओके, तो आज का टॉपिक आपका यहीं तक है। फिर पोलराइजेशन जो डेफिनेशन है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टर्न से। ओके, थैंक यू।